लोक प्रशासन के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम देखेंगे लोक प्रशासन और समाजशास्त्र के बीच किस प्रकार का संबंध है। समाजशास्त्र समूह के सदस्य के रूप में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। वह समाज में बनने वाले विभिन्न प्रकार के समूहों को पढ़ाता है, समझता है तथा ये खोजने की चेष्टा करता है कि वे मानवीय मनोवृत्ति तथा क्रियाशीलता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। लोक प्रशासन भी समाज में सरकारी नीतियों को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया और तरीकों का अनुशीलन करता है। वस्तुतः लोक प्रशासन समाज में स्थित व्यक्तियों की प्रशासनिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अपने चारों ओर की सामाजिक वास्तविकताओं को समझे बिना लोक प्रशासन के महत्व को नहीं समझा जा सकता। अतः दोनों विषयों में संबंध होना स्वाभाविक है। समाजशास्त्र के प्रभाव के कारण अब इस बात पर बल दिया जाने लगा है कि सभी प्रशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए उनके आधार पर ही करना चाहिए। प्रशासक को जिस जनता के बीच में और जिस स्थान पर काम करना होता है उसी की पृष्ठभूमि और जनता के विचारों एवं मनोभावों का ज्ञान प्राप्त करना उसके लिए बड़ा ही उपयोगी होता है। अब ये माना जाने लगा है कि प्रशासनिक व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था ही है। लोक प्रशासन सामाजिक वातावरण तथा समाज के सांस्कृतिक ढांचे से प्रभावित होता है। सामाजिक मनोविज्ञान को समझे बिना प्रशासनिक समस्याओं का निराकरण कठिन होगा। समाजशास्त्र ने प्रशासकों को नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरणा दी है। समाजशास्त्रियों ने प्रशासकों को जेलों में सुधार, नौकरशाही के दोषों का निवारण, बाल अपराध का उन्मूलन आदि अनेक विषयों के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। समाजशास्त्र ने प्रशासनिक साहित्य में वृद्धि की है जिससे प्रशासक लाभान्वित हुए हैं। मैक्स वेबर जैसे समाजशास्त्री ने कार्य ने लोक प्रशासनिक सिद्धांतों और व्यवहार को प्रभावित किया है। नौकरशाही के बारे में उनकी अवधारणा लोक प्रशासन किसी भी आधुनिक पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग मानी जाती है, जबकि लोक प्रशासन के अंतर्गत संगठन, सामाजिकरण, अलगाव, नौकरशाही, सत्ता, न्याय आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है जो समाजशास्त्र की सहायता ली जाती है। प्रशासन एक सहकारी क्रिया है जिसमें बहुत से लोग एक साथ मिलते और काम करते हैं। इनके दृष्टिकोण, निष्ठाओं तथा आचारों को समझे बिना प्रशासन की गोतियाँ सुलझ नहीं पाएगी। आधुनिक प्रशासक को सामाजिक यंत्र के रूप में जाना जाता है। यही तथ्य लोक प्रशासन और समाजशास्त्र के निकट संबंधों की पुष्टि करता है। लोक प्रशासन मानव स्वभाव, समष्टि तथा सामाजिक समूह की क्रियाशीलता का अध्ययन समाजशास्त्र के सहयोग से ही कर पाता है। अतः लोक प्रशासन और समाजशास्त्र में सहजता बहुत अधिक बढ़ जाती है। दोनों के उचित संबंध कहने करता है कि लोक प्रशासन और समाजशास्त्र दोनों मानवीय व्यवहार का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र मानव व्यवहार का जो समूह में अध्ययन करता है और समूह मनुष्य की प्रवृत्ति और कार्य को कैसे प्रभावित करते हैं और प्रशासन एक सहकारी यंत्र है जिसमें बहुत से सारे व्यक्ति क्रमवार ढांचे में व्यवस्थित होने के साथ साथ सामाजिक संपर्क में भी कार्य करते हैं। इसलिए उन्हें एक सामाजिक समूह कहा जा सकता है। जितना बड़ा संगठन होगा उतने ही अधिक छोटे सामाजिक समूह का विकास होगा। ये समूह उपसमूह में अपनी निष्ठाओं, सहानुभूति और उदासीनताओं, नैतिक मूल्यों तथा दृष्टिकोण का विकास करते हैं जिससे संगठन के औपचारिक प्रबंध परिवर्तित होते जाते हैं, जिससे प्रशासन के कार्य के पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। समाजशास्त्र प्रशासन को इन समूह, इनके कार्य और प्रभाव से संबंधित बहुत लाभदायक सूचना प्रदान करता है। समाजशास्त्र के कुछ हाल ही के अध्ययन जिनका संबंध वर्ग, शक्ति, व्यवसाय, परिवार, जाति आदि से है, लोक प्रशासन के लिए विशेष रुचि रखते हैं। जिस प्रकार मैक्स वेबर नौकरशाही के बारे में हमारे को बताता है कि नौकरशाही की क्या विशेषता है, नौकरशाही कहाँ पाई जाती है, और सत्ता के बारे में बताता है कि सत्ता क्या है।
आदेश देना और उसकी पालना कराने की शक्ति और सत्ता के प्रकार बताता है, नौकरशाही के प्रकार बताता है। तो ये सारी चीज़ें जो समाजशास्त्री था मैक्स वेबर, उनके सिद्धांतों को हमने लोक प्रशासन में लिया है और काफ़ी अच्छा उसका अध्ययन किया है। इस प्रकार समाजशास्त्र और लोक प्रशासन के बीच घनिष्ठ अंतर्संबंध है और लोक प्रशासन के जो विद्यार्थी हैं वो पीजी स्तर पर समाजशास्त्र तथा समाज प्रशासन पर भी एक पेपर लेना चाहते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द सोशल साइंस ने आदिवासी सामुदायिक विकास खंडों के कर्मचारियों को आदिवासी लोगों की सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ज्ञान करवाने के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है। ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे कुछ विकास कार्यक्रम तभी ठीक प्रकार से क्रियान्वित किए जा सकते हैं यदि कर्मचारियों उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक वातावरण की पृष्ठभूमि से अवगत कराया जाए। लोक प्रशासन के पर्यावरण को के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए कि जैसे हर्बर्ट साइमन ने इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विषय का विकास किया, समाजशास्त्र ने लोक प्रशासन को एक नई दृष्टिकोण दिया जिससे लोक प्रशासन का विषय के क्षेत्र में विस्तृत और साहित्य में वृद्धि हुई। धन्यवाद।